बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर हुसैन और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुनव्वर केमिस्ट के नाम से। आज हमने दूसरा लेक्चर पढ़ना है अपने चैप्टर का, जो कि 10th क्लास का पहला चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे चैप्टर का नाम है। और आज हमने जो दूसरा लेक्चर पढ़ना है वो भी इसी से मुतल्लिक़ है कि केमिकल इक्विलिब्रियम होती क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। हमारे पास है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, जब भी हमारे ज़हन में वर्ड इक्विलिब्रियम आता है बच्चों, जब भी वर्ड हमारे ज़हन में इक्विलिब्रियम आता है तो सबसे पहले जो हमारे ज़हन में आता है वो होता है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस होना। ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये क्या हो जाए हमारे पास, ये दोनों रेट जो है सेम हो जाए। ठीक है, दोनों रेट सेम हो जाए, हम उसे बोलेंगे ये है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास, इसकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहले जिसकी टाइप है वो होती है स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जबकि दूसरी जो होती है हमारे पास वो होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जो स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होती है बच्चों, उसके अंदर हम बात करते हैं कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों सीज कर जाते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कह लो कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो दोनों क्या कर जाए हमारे पास, सीजेस, या आप कह लें कि बच्चों रुक जाए। ठीक है, इसमें फॉरवर्ड भी आ जाएगा और रिवर्स भी आ जाएगा। ठीक है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स सीज कर जाए, रुक जाए, या आप कह लो कि रेट ऑफ रिएक्शन ही रुक जाए। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग क्या बना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास इसकी एग्जांपल में बच्चा आता है, एक बिल्डिंग जो है, एक एग्जाम्पल हमारे पास है, एक बिल्डिंग जो है वो खड़ी रहती है, या आप कह लो कि रिमेन स्टैंडिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग हमारे पास खड़ी रहती है, वो गिरती नहीं है। उस पर एक्ट करने वाले जो फोर्सेज हैं, यानी ऊपर से आप देखिए तो रूफ होती है जो कि ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो नीचे को उसकी कह लो कि खींच रही होती है, ग्रेविटी उसको नीचे गिर सकती है। लेकिन उसको जो सहारा देने के लिए दीवारें होती हैं या पिलर्स होते हैं, ठीक है, वो उसके अपोजिट काम कर रहे होते हैं। अब इनमें कोई फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन चल नहीं रहा होता, लेकिन इसमें हमारे पास एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है इस तरह से कि जो दीवारें होती हैं या जो पिलर होते हैं, उन्होंने उस पूरे मकान को अपने ऊपर जो है उसका वजन जो है उठाया होता है और उसको गिरने से वो रोकता है। ठीक है, ये इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, हम इसको कहते हैं कि ये कौन सा है जी, ये फिजिकल फिनोमेना है, ये फिजिकल फिनोमेना में आता है हमारे पास। ठीक है, जबकि हमारे पास एक इसकी टाइप थी स्टैटिक, जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो प्रोसीड नहीं करते, वो रुक जाते हैं, वो आगे नहीं चलते। ठीक है, एक दफ़ा जब उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, एग्जांपल इसकी ये है कि एक बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग, एक बिल्डिंग जो है वो खड़ी रहती है, वो गिरती नहीं है। ठीक है, और ये फिजिकल फिनोमेना में आता है। जबकि इसकी दूसरी टाइप अगर हम डिस्कस करें बच्चों, तो उसमें आता है हमारे पास, वो होता है डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जो डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम है, जब हम इसकी बात करते हैं, इसमें हमारे पास सिंपल हम लिख लेते हैं कि इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन।
ठीक है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करके बनाते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट करके बनाते हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन प्रोसीड करता है वो हमें लगता है जैसे कि रुक चुका होता है, लेकिन एक्चुअली डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रुकता नहीं है, बल्कि उसके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल रेट में चल रहे होते हैं। ठीक है, इक्वल रेट में चल रहे होते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसी की समझने के लिए। हम डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसको ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करने लगे हैं, जो आपके बुक के अंदर ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, जिसमें हमने रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उनको बयान करना होता है। ठीक है, पहले जो प्लॉट करना है ग्राफ को, ठीक है, हम एक्स एक्सेस के अलावा टाइम को ले लेते हैं। ठीक है, मिनट्स के अंदर। ठीक है, से 10 मिनट है, फिर 20 मिनट है, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टाइम। इसके बाद हमारे पास इधर को हमने रिएक्शन रेट को ले रहे हैं हमने वाई एक्स के लॉन्ग। ठीक है, हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को ग्राफ की मदद से समझना है। अब हमें पता है कि जब रिएक्शन नहीं हुआ होता या स्टार्ट अभी होना होता है तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है जी? सबसे पहले हमारे पास मौजूद होता है रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं होती या बनी नहीं होती वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट्स। लिहाजा प्रोडक्ट हमारे पास क्या होंगे? क्यों बचे? क्या होंगे हमारे पास? 0। जबकि हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो जितना हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन ली है उतने मौजूद होंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जैसे रिएक्शन शुरू होगा, प्रोसीड करेगा, तो हमारे पास ये थोड़े से कंज्यूम होंगे। ठीक है, जबकि इसी तरह अगर हमारे पास थोड़े से रिएक्टेंट इनिशियल स्टेज के ऊपर रिएक्टेंट्स जो है वो कम हो रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या होंगे बेटा? उतने बढ़ रहे होंगे। सिंपल है ना, जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बल्कि प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जितने इस्तेमाल हो रहे हैं रिएक्टेंट्स या कंज्यूम हो रहे हैं उतने हमारे पास क्या चल रहे हैं बच्चे? क्या बन रहे हैं भला? प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो मैंने बना दिया ना आपको वैसे कि ये इतनी तरतीब से आता है। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में जब हम कह लें कि रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं ना, ठीक है, प्रैक्टिकली बाय द वे, उस वक्त जो हमें डाटा मिल रहा होता है कि 10 मिनट के बाद हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, 20 मिनट के बाद हमारे पास कितने रिएक्टेंट हैं, 30 मिनट के बाद हमारे पास कितने रिएक्टेंट हैं, ऐसा ऐसा वो कम हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या बढ़ रहे होंगे बेटा जी? प्रोडक्ट्स। यानी इसमें से इस्तेमाल होंगे, इधर वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, विद द पासेज ऑफ टाइम। इससे आपको रेट ऑफ रिएक्शन का पता चल जाता है। ठीक है, कितने मिनट के बाद हमारा रेट जो है रिएक्शन का वो ये चल रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे वक्त गुजर जाएगा, मैंने यहाँ पर इसको कह से यहाँ पर हमारे पास रीडिंग आई है कि यहाँ पर आकर क्या होता है हमारे पास जितने रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं उतना ही प्रोडक्ट बन जाता है, दोबारा से रिएक्ट करके बना देता है रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है, शुरू में क्या था? ये बड़ा तेज था। ठीक है, शुरू में बहुत तेज आ रहा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और ऐसा ऐसा क्या हो रहा है हमारे पास? ये कम हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो रहा है और इसकी कंसंट्रेशन भी कम हो रही है। ठीक हो गया? अब हमारे पास हम लिखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है? एक्चुअली शुरू में तो ऐसा 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 क्या हो रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है। ऐसे नहीं हो रहा, नीचे को नहीं आ रहा। ठीक है ना, और हमारे पास जो प्रोडक्ट से हम लिखेंगे रेट ऑफ
रिवर्स रिएक्शन जो है, ठीक है, ये ऐसे ऐसा बढ़े क्या हो रहेगा, डेफिनेट सी बात है ये बढ़ेगा अब, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड ऐसे ऐसा कम हो रहा है और ये ऐसे ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट पहुंचता है जहां पर जाकर दोनों रेट क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी जितना रेट फॉरवर्ड का है उतना ही रेट किसका चल रहा है, रिवर्स का चल रहा है, ठीक है। इस सूरत हाल को बोलते हैं हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस सूरत हाल को बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां पर आकर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है, लेकिन उसके रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल जो है, कह लगे वो फोर्स के साथ वो मूव करते रहते हैं, इक्वल स्पीड के साथ वो चलते हैं, ठीक है। शुरू में ये तेज होता है, ऐसा ऐसा ये कम होता है, शुरू में ये स्लो होता है, ऐसा ऐसा तेज होता है। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल जो कि आपके बुक में दी है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन है, ठीक है हमारे पास, दूसरा जो है आयोडीन है, हाइड्रोजन भी गैस है, आयोडीन भी गैस है बेटा, ठीक है। हम इसके सिंगल स्टेप में लिखेंगे कि हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट है और दो शुरू में हमारे पास ये मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन और आयोडाइड, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो लगा दिया इक्वेशन पहले से। अब हमारे पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है, इसका कलर पर्पल होता है, आपने पहले भी पढ़ा था। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं मिलके, हाइड्रोजन आयोडाइड। शुरू में हमारे पास हाइड्रोजन थी, आयोडीन थी, ये तो मौजूद ही नहीं था, ठीक है। ऐसा ऐसा ये बन गया। थोड़ी देर के बाद हमारे पास क्या होता है, यही हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये वाला, ठीक है, ये बना देगा टूट के दोबारा से हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस को, ठीक है। ये भी गैस होता है और ये भी गैस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन है। मैंने आपको पहले बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं कि या तो एक ही पहले स्टेप के अंदर लिख दो डबल एरो के साथ, अपोजिट उनकी स्पिन होगी, ठीक है, या इस तरह आप डबल एरो के साथ लिख दो, ठीक है। इसमें हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये क्या बन रहा है हमारे पास बोला, प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट आप दोबारा से डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन को, ठीक है। अब इसी ग्राफ को हमने इसके जरिए से दोबारा समझना है, ठीक है, इस रिएक्शन के जरिए से। शुरू में हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन था, आयोडीन था, ये तो बने नहीं था, ठीक है। शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद थे ज़्यादा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या बना हमारे पास, हाइड्रोजन और आयोडीन, ऐसे ऐसे बनता गया। शुरू में ये क्या था हमारे पास, जीरो, फिर ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि वो कंज्यूम हो रहे हैं, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो रिएक्ट करके क्या हो रहे हैं बेटा, कम हो रहे हैं, और ये उस रिएक्शन के नतीजे में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक हो गया। ऐसे ऐसा क्या हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन जो ऐसा ऐसा वो स्लो डाउन हो रहा है, जबकि रिवर्स रिएक्शन ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, वो तेज हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको अब दूसरे में देख लें, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा से, ठीक है। ये प्रोडक्ट है और ये अब रिवर्स चल रहा है। एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जब दोनों की जो सूरत हाल है वो बराबर हो जाती है, उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमने रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखी है बेटा। हम इसी की मदद से हम दोनों के अंदर कंपैरिजन कर लेंगे। आपकी बुक वालों ने जो हेडिंग दी हुई है कि मैक्रोस्कोपिक इसकी जो खसूसियात हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की, उनका आपस में कंपैरिजन कह लो, डिफरेंस कह लो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान में, ठीक है। तो हम लिख लेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन वर्सेज रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या बोलेंगे हम लोग, इनिशियली या एट इनिशियल स्टेज, ठीक है, बहुत तेज होता है हमारे पास। यही होता है कि शुरू में हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है बहुत तेज होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है ना, उसमें कुछ बढ़ेगा तो आएगा ना वो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रिवर्स रिएक्शन में सिंपल लिख लेंगे, ठीक है। ये शुरू में बहुत स्लो होता है, ठीक है। आगे ये मूव कैसे करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। रिवर्स कैसे करता है बेटा, लिखेंगे
फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसे होगा 2 पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या चीज है जो कि रिएक्ट करती है? रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं। क्या बनाते पहला? रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। ऐसे ही रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाते बेटा जी? प्रोडक्ट। जबकि हमारे पास रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है? इसमें प्रोडक्ट बेटा रिएक्ट करती है। ऐसी है, इसमें प्रोडक्ट्स जो है या प्रोडक्ट कह लो, ठीक है, वो रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाती है? रिएक्टेंट। ऐसे ही है, यही था। इसमें हमारे पास ये रिएक्टेंट, ये क्या था बेटा? प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना रहे थे? प्रोडक्ट। और रिवर्स में क्या था कि प्रोडक्ट रिएक्ट करके क्या बना रही है बोला? रिएक्टेंट। ठीक हो गया? अब ठीक है, शुरू में बोला बहुत तेज होता है, लेकिन ऐसे ऐसे क्या हो रहे थे? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ग्रेजुअली इसका जो रेट है वो क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा। फॉरवर्ड जो रेट है या फॉरवर्ड का रिएक्शन का जो रेट है वो ऐसे ऐसे क्या करेगा बेटा? स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। शुरू में तेज था, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा बेटा जी? कम हो जाएगा। जबकि हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है इसका क्या होगा? ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ऐसे ही है, ऐसे ऐसा इसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारे पास के फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों का इनिशियल स्टेज पे ये फास्ट होता है। ठीक है, और इनिशियल स्टेज पे जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है वो वेरी स्लो होता है। ये लेफ्ट टू राइट चलता है, ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट चलता है। इसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके बनाते हैं प्रोडक्ट्स, इसमें प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके बनाते हैं रिएक्टेंट्स। ये ग्रेजुअली स्लो डाउन होता है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है या बढ़ता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें जो एरो होता है, ठीक है, उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब इसके अंदर जो एरो होता है हमारे पास उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर सिंगल स्टेप के अंदर करना हो। ठीक हो गया? चलो, हाँ जी बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक सूचियाँ देखेंगे। ठीक है, और 3-4 है, उसको जल्दी से देख लेते हैं, आसान सी है कि इक्विलिब्रियम जो है हम उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन चाहिए हमें। देखें, सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम है बेटा किसके अंदर होगी? इन अ क्लोज सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, यहां पर बेशक लिख लें, ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर होगा। ओपन सिस्टम के अंदर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को हासिल नहीं कर सकते। अगर हम इसकी मिसाल ले लें, इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, अगर ये सिस्टम खुला होगा तो हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी, आयोडीन गैस भी उड़ जाएगी। ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे तो मिलकर ये नहीं बनाएंगे वापस। ठीक है, तो आगे फॉरवर्ड चलेगा, रिवर्स नहीं आएगा, यानी ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सब लिखेंगे पहला पॉइंट कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है अगर आपने उसको अचीव करना है तो क्या सिस्टम होगा बेटा? क्लोज सिस्टम होगा, जिसके अंदर ना तो कोई चीज एंटर हो सकती है और ना ही कोई चीज लेफ्ट कर सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास, इसमें जो रिएक्शन रेट होता है, रिएक्शन कह लो, वो मूव करता रहता है। ठीक है, ऐसे कह लो, डज नॉट स्टॉप। रिएक्शन जो है, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम के होते हैं, कभी भी वो रुकते नहीं हैं, वो मूव करते हैं। ठीक है बेटा जी, उसमें हमारे पास क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स ये अपोजिट चलते हैं। ठीक है, ये दोनों अपोजिट मूव करते हैं, लेकिन कभी भी स्टॉप या सीज नहीं करते। इसका दूसरा पॉइंट है।
ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका लिख लें बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, या आप इसको लिख लो कि अमाउंट किसकी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स remains constant। ठीक है, यानी जो कंसंट्रेशन होगी हमारे पास रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती हैं। इसे और लिख ले इवन यहां तक कि इसका कलर, ठीक है, इसका कलर जो है और डेंसिटी एटीसी ये भी सेम रहती है। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ बेटा क्लोज सिस्टम के अंदर होती है। उसके बाद रिएक्शन जो होते हैं डज नॉट स्टॉप, कि वो रुकते नहीं है। उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के चलता रहता है। कंसंट्रेशन जो अमाउंट जो होती है रिएक्शन मिक्सचर की कह लो या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कह लो, ठीक है, वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहती हैं। जैसा कि उनका कलर है, डेंसिटी वगैरह वो भी चेंज नहीं होते। अगला पॉइंट लिखिए बेटा हम कि जो इक्विलिब्रियम है अटेनेबल इन आइदर वे, मतलब कि आप उसको कहीं से भी अटेन कर सकते हैं। बेशक आप बेटा स्टार्ट कर लो रिएक्टेंट की साइड से, ठीक है, समझा रही, बेशक आप उसको रिएक्टेंट की साइड से स्टार्ट कर लो फिर भी अटेन हो जाएगी, और आप उसको हासिल कर सकते हैं बेशक आप उसको प्रोडक्ट की साइड से स्टार्ट कर लो फिर भी आप जो है इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करवा सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, याद तक समझ आ गया। एक पॉइंट रहता है हमारे पास, वो लास्ट है, और वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम को आप लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम को आप लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब करने के बाद उसको दोबारा से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, बाय चेंजिंग द कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन को चेंज करके। अब कंडीशंस कौन सी है जो कि आप चेंज कर सकते हैं, मैं यहां पे लिखेंगे हम लोग, लाइक प्रेशर है, टेम्परेचर है या कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो डिस्टर्ब करने के बाद। ठीक है, यानी आप पहले आप उसको कंसंट्रेशन को या टेम्परेचर को या प्रेशर को चेंज कर दें, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, और वो दोबारा से रीगेन हो जाएगी किसी और पॉइंट पे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया? हाँ जी बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? हमने पहले ग्राफ की मदद से डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझा, उससे पहले हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम को देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों का कंपैरिजन किया था, फॉरवर्ड रिएक्शन का, रिवर्स रिएक्शन का। उसके बाद हमने उसकी मैक्रोस्कोपिक सूचियाँ देखी जो कि लॉन्ग सवाल आता है आपको। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम को आप कैसे हासिल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बंद फ्लास्क के अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर, ओपन के अंदर ये नहीं होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखा हमने कि जो रिएक्शन है वो रुकता नहीं है डायनामिक इक्विलिब्रियम में, उसका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन चलता रहता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि उनकी कंसंट्रेशन या अमाउंट स्केल जो रिएक्टेंट्स की होती है और प्रोडक्ट्स की होती है बेटा वो सेम रहती हैं। ठीक है, इवन कलर डेंसिटी वगैरह भी चेंज नहीं होती। उसके बाद हमने देखा कि आप इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हो, बेशक आप ऐसे करेंगे रिएक्टेंट से स्टार्ट कर लें या आप प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट कर लें, आप उसको हासिल कर सकते हो। ठीक है, आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी कर सकते हो। ठीक है, और कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। इसको चेंज कर दें। ठीक है, हमारे पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी और ये दोबारा फिर एक नए पॉइंट पर अचीव हम उसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।